सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मैं सतनाम सिंह, सन ऑफ जगीर सिंह, पिंड इब्राहिमवाल, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, तहसील ਭਲੱਥ, पंजाब इंडिया का रहने वाला हाँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सिखां दे घर होण करके ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ
ਸੁੱਚੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ 16 ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 4 ਸੈਂਚੀਆਂ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧਾਮ ਡੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜੋ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੇਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੇਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਧਾ स्वामी वाले संत ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, बापू आसाराम ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ दे रहे हैं। सर, जब आप सिख धर्म के अनुसार सभी पूजाएं कर रहे थे तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, सतलोक जाने की जो आपकी इच्छा थी या सतलोक के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको जानकारी कैसे मिली। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਧਾ स्वामी ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਧਾਸੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 24
9/2011 ਨੂੰ प्रथम नाम प्राप्त किया। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और आपने उनसे नाम दीक्षा ली और आप सतलोक के बारे में जानना चाहते थे और आप ये भी जानना चाहते थे कि सतलोक कैसे जाया जा सकता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी जो तलाश थी वो पूरी हुई? हाँ बिल्कुल, मेरी खोज जो सी परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹ 100% ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੈਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੱਤਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਛਡਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਕੌਣ ਸਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਆਪਕਾ। ਤੇ मैंने उन्होंने अगे ये कर दिया। उन्होंने ऐसे 2 उंगल लगाया, वो दर्द उसी वक्त ठीक हो गया। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਏਜੰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। तो ठीक 15 तरीक ਨੂੰ ही उसकी फ्लैट हो गई तो वो अमेरिका के लिए चला गया। अब वो अमेरिका ਵਿੱਚ ही है, बहुत वधिया उसका कारोबार है, तो अमेरिका वो अपना काम कर रहा है। सर, जैसा कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी जो जाप करते थे, क्या वही नाम संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जो गुरु नानक देव जी महाराज ने नाम जाप किया वही संत रामपाल जी महाराज ने जो सानू नाम उपदेश दिता और उन्होंने दे प्रमाण भी दिखाए। जिस तरह बाले मरदाने की जन्म साखी दे विचों एक होर ग्रंथ है गुरु नानक देव जी महाराज का प्राण सांगली ग्रंथ, वो भी दिखाया, उहदे विचों भी प्रमाण दिते। तो वो ये जो नाम है संत रामपाल जी महाराज दे रहे, ये प्रमाणित ज्ञान है, ग्रंथां दे विच ज्ञान है। तो जो सुप्रीम भगत होए हैं उन्होंने इस नाम जाप किया, इस नाम जाप का। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, मैं भगत समाज नूं यही बेनती करांगा कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन। जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग टीवी ते बहुत ज़्यादा चैनलों ते सुना रहे ने और नाल ग्रंथां दे प्रमाण दे रहे ने, और ये वो गुरु जियां दा संत रामपाल जियां दा सत्संग सुन के ते वो नाम प्राप्त करन जो कि 7 लोक लैके जान वाला है। और 84 लाख जूना विच जदों ये नाम जाप कोई करेगा तो नहीं आएगा। तो जो ये नाम लैना चाहुंदा है वो जदों टीवी 'च सत्संग चलदा तो थल्ले एक लाइन चलदी है, उहदे विच फोन ने भी कित्थे कित्थे ये नाम जो है मिलता, वो फोन तो तुसी पता कर सकते हो कि साडे नेड़े तो नेड़े किहड़ा नामदान स्थान है, तो तुसी नाम लैके ते ये 84 लाख जुनिया तो आत्मा नूं बचा सकते हो। सत साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद जी आपका भी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और रुद्र से, इनसे 5वां है ये बोल रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है। ये ऐसे धोखा देकर रखता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो इनको भ्रम हो जाता है। लोग कहते हैं आप ही परमात्मा हो, आप छुपाए बैठे हो। इस कारण से ये लड़ भी पड़े, आपस में झगड़ा भी कर लिया। अब इनको बता दिया कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। यू आर नॉट गॉड। ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, ना शिव, ये महेश, ये तुम भगवान नहीं हो। और पुण्यात्मा, ये हमारे शंकराचार्य और हमारे गुरु आचार्य मंडलेश्वर, ये हमारी इनों ये भगवान है। और इनका इतिहास और पुराण बताओ, ये भगवान है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कितना धोखा कर रहे थे। अब आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये तो 5वां बोल रहा है शिव पुराण का, ये रुद्र विद्वेश्वर संहिता। अब देखना, ये 19 पृष्ठ है, वही शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का पढ़ रहे। यहां लिखा है कि सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं और यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है।
और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ओम का मंत्र समझ करने से इस कारण इस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। जो बता रहे हैं तुम भगवान नहीं हो, इसलिए उसके बारे में मंत्र जप करो। अभिमान का, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ठीक हो गया। उत्तर की ओर से के मुख से अकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, मध्य के मुख से नाद का नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम एका अक्षर हो जाता है। ये मेरा मंत्र है। सीधी सी बात है, ये ओम एक अक्षर ये मेरा मंत्र है। कौन कहता है? ये शिव प्राण बोलने वाला, जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कहता है, तो ये इनका पिता है। ये काल रूपी ब्रह्म है और इसी ने गीता जी का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है ओम इति एकाक्षरम। जो एकाक्षर आपने भी पढ़ा शिव पुराण में, विद्वेश्वर संहिता में, कि ये मेरा एक ओम अक्षर एक अक्षर है। इन सब से मिलकर ओम, ऐसे, ऊ से, मैं से, बिंदु, नाद से, इन 5 का ये गठन होकर एक अक्षर हो गया ओम इति। और यही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा। श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं गीता के ज्ञान में, ये ऐसे धोखा देता है। तो इसने कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का ये एक ओम अक्षर है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता जाता सयाति परमाम गति। जो इस ओम से मिलने वाली परम गति है वो प्राप्ति होती है। वो दुर्गा जी ने देवी पुराण में बताई दिया 7वें स्कंद में कि ओम का जाप करो, ब्रह्म टारगेट उद्देश्य इष्ट मानो। ये ब्रह्म का जाप है, ओम मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना सा ये बता दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म भी नाशवान, इसके उपासक भी नाशवान। इसलिए ये कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत की जब खोज कर लेगा, मेरे बात को तुम आश्रय बना लेगा इस बात का, तो फिर वो प्राणी मेरे इस बात के, इस ज्ञान के आश्रित होकर के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं और कोई संसार की इच्छा नहीं रखते, इसी उद्देश्य से जो भक्ति कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो यत्नशील हैं, वो उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं, तभी वो उस जरा और मरण के छूटने के लिए ही उस तत्ब्रह्म को पहचान चुके हैं, उसकी भक्ति करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो तो 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञान दाता ने 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो जा करके, वो बताएंगे। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की साधना का मंत्र बताया है
ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र की साधना है। साधना पुण्यात्माओं अलग चीज होती है और प्राप्य वस्तु उस साधना का परिणाम होता है। जैसे हम हैंडपंप से जल निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोकी मारते हैं, पाइप करते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारी वो पूजा नहीं, वो साधना है, वो प्रयत्न है। उससे जो वस्तु प्राप्त होगी वो हमारा इष्ट है, वो प्राप्य है। तो इन 3 मंत्रों से ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म के। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है, और नीचे के 3 गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने इतना ही बता दिया। कहते जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की, जो 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में जिसके से ज्ञान जानने के लिए कहा है। फिर ये भी बताया है कि अब परमेश्वर ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वा की डार और 3 देवा शाखा है, ये पातरूप संसार। तो भगवान स्वयं भी थे, वो तत्वदर्शी संत भी थे, क्योंकि वो मालिक है, वो सब भाषाओं को जानते हैं और वो परम तत्व से परिचित थे। अब उस समय इन्होंने नकार दिया। अब क्या बताता है, 3 गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं इनकी संसार रूपी वृक्ष की, ये वैसे अभिन्न अंग है हमारा। तो फिर क्या बताया है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते संसार में, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसके अतिरिक्त कोई साधना किसी की नहीं करनी चाहिए, उसकी भक्ति करो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी उस सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट है, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव को और ना दुर्गा को और ब्रह्म को भी नहीं। वो कहता है उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है जब पहचाना जाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है, आज प्रारंभ हुआ है सुबह से, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन हमारे जनक, हमारे परमपिता, हमारे हमदर्द, वो सुख के सागर सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा अपने निज स्थान से सतलोक से गति करके वहां से प्रस्थान करके चलकर आए। वो शुभ दिन है इस कलयुग का ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398। पूर्णमासी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धारण किया, काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति जो निसंतान थे परमात्मा को घर ले आए।
और जुलाहे के घर परवरिश की लीला होने के कारण बड़े होकर वो परमात्मा जुलाहे का कार्य करने लगे। पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और वो परमात्मा आकर ही हमें यहाँ सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आप जी भक्ति नहीं कर रहे हो, परमात्मा का नाम जाप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है वो काल तक सीमित होता है। उस काल तक सीमा में जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है और काल भगवान, जिसे सरपुरुष भी कहते हैं, ये स्वयं भी नासवान है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका मनुष्य जीवन ऐसे शुभ समय में है कि परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान का एक खुलासा कर दिया। पहले इसको छुपा के रखने का आदेश था। जिन भी महापुरुषों को प्रभु मिले, परमेश्वर मिले, उनको अपनी समर्थता से, अपने सतलोक निज स्थान से और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया था और उनको साथ में ये भी कह दिया था कि अभी इस ज्ञान को सार्वजनिक ना करना। इसलिए उन महापुरुषों ने पद्य भाग का ही सहारा लिया, पद्य भाग में ही सब ज्ञान को बोला। पद्य भाग के अंदर शब्द, साखी, दोहा, चौपाई आदि आते हैं। इसलिए ये जो कबीर साहिब के अंदर, कबीर साहिब के पंथ के अंदर भी बहुत से काल के ही व्यक्ति घुस गए और उन्होंने चेष्टा की इस तत्व ज्ञान को समझने की, लेकिन वो समझ नहीं सके। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही, ये बिचली पीढ़ी अब शुरू है। यदि ये ज्ञान इन काल के दूतों के काल से प्रेरित संदेश वाहक जो संत हैं, इनको ये पता लग जाता तो ये भी यही ज्ञान देते होते, लेकिन ये अधिकारी नहीं थे, इनका कोई सिर पैर नहीं था। तो जिस कारण से ये ज्ञान भी यदि किसी के पास है और ये साधना भी जो दास बता रहा है किसी के पास उपलब्ध है, इस दास से प्राप्त करके कोई डुप्लीकेट स्वयंभू गुरु बनकर दान कर भी रहा है तो उसको उससे कोई लाभ होना नहीं। तो यही स्थिति हो जानी थी। इसलिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को आज तक, अब तक, यानी जब से दास ने ये प्रारंभ किया बताना, उससे पहले छुपा कर रखने का ही आदेश दिया था। तो पुण्यात्माओं, सुबह प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। वो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं और वो हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उसी आधार से परमेश्वर स्वयं आए, पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, उनके विषय में आज जानकारी देंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा को जानना पहचानना कठिन है,
भक्ति साधना कठिन नहीं है। तो उसके पहचानने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे ऊपर मेहर बख्शी है कि हम शिक्षित किए। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री देवी तथा इस ब्रह्म को भी अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सतयुग तक के ऋषि, सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि ब्राह्मणों ने, गुरुओं को हम अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर 600 वर्ष पहले जब कलयुग में आए, लगभग 600 वर्ष पहले यानी 1398 में, और 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना यथार्थ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो उसमें इन्हीं नकली गुरुओं ने, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने, मुसलमान धर्म के उनके मुल्ला और काजियों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं आने दिया। ये बीच में ही टांग अड़ाए रखा और कहते रहे कि कबीर अशिक्षित है, जुलाहे के घर में इसका जन्म है, ये क्या जाने इस सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को, ये झूठ बोलता है। पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले क्या कहा करते, वो बताया करते थे कि ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और श्री देवी जी दुर्गा इनकी माता है, और काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। पूर्ण परमात्मा अन्य है, और परमेश्वर कहा करते कि मैं ही वो अलख अल्लाह हूं। लेकिन हमारे सभी धर्मगुरुओं ने और सभी जितने भी मुसलमान धर्म के धर्मगुरु हैं या ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बता रखा था। उनका फाइनल फैसला है कि परमात्मा निराकार है। और हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं परमात्मा मूल रूप में निराकार है, और जब वो यहाँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए नीचे आता है, अवतार धारण करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य जितने भी 10 और 25 जो है अवतार बता रखे हैं, तो ये तो इनका साकार रूप बताते हैं, और वास्तव में परमात्मा निराकार है। ये इनकी थ्योरी है। और वास्तविकता इसके विपरीत है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है, वो अपने निज स्थान में मनुष्य सदृश नर आकार में रहता है, वहां से गति करके आता है, चलकर आता है। और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है, और अपने सतलोक से, सचखंड से भी परिचित कराता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस निज धाम को, शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को आंखों देखकर वो पुण्यात्मा, वो महान आत्मा फिर आगे अपने एफिडेविट देकर चले जाते हैं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा,
कैसा है वो भगवान, कहाँ रहता है वो मालिक, कैसे मिलता है वो परमपिता। पहले तो आपको ये स्पष्ट करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक इन्होंने हमारा फूल बना रखा था इन नकली गुरुओं ने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा एक है और उसकी व्याख्या भी एक होनी चाहिए, उसके पाने की विधि भी एक ही होनी चाहिए। और परमात्मा एक सब मानते हैं, भगवान एक है। और फिर अनेकों भगवान हमारे पूज्य बता रखे थे इन्होंने, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और फिर अन्य देवी देवता, ये सभी हमारे पूज्य बता रखे थे हमारे गुरुओं ने। तो पुण्यात्मा, हमारे जो सदग्रंथ हैं जिनको आज तक हम शिरोधार्य मानते आए हैं, वो कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण। अब इन सदग्रंथों में भी अंतर है। जैसे ये 4 वेद, ये गॉड गिवन है, ये प्रभु दत्त है, परमेश्वर ने दिए हैं। और श्रीमद् भगवत गीता, ये भी गॉड गिवन है। श्रीमद् भगवत गीता में ये काल स्वयं वक्ता बना श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जिस कारण से इसने श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अपना मत जोड़ दिया। वो मत यानी यदि से नहीं मिलते हैं तो फिर वो हमें मान्य नहीं है। ये 4 वेद पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था। पूर्ण ज्ञान इस सर्व ज्योत स्वरूपी निरंजन के फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया से, और उसका कर दिया था। इतने समय उपरांत अब इसके शरीर से ये था अध्यात्म काल। भगवान ने जब पूरे कंप्लीट वेद को इसने क्या किया, में से वो भागने में पूर्ण परमात्मा के थी और सतलोक वर्णित जानकारी जो थी, स्थिति है, कैसे रहते थे, यहां कैसे आए था, इसने को उस भाग नष्ट कर दिया। शेष जो अपने पुत्र ब्रह्मा को आगे चलकर वेद कहलाए, उसके 4 भाग कर लिए। जिस वेद के इस निरंजन ने अर्थात इस काल ब्रह्म ने नष्ट, उसको दोबारा देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो मुख कमल से बोलकर उसको सुनाते हैं। वो अपने मुखे चिदानंद घन ब्रह्म की कहलाती है। भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर, ये किया है कि सच्चिदानंद घन वाणी में इन
अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही और ज्ञान को जानने के बाद सभी कर्म मुक्त हो जाता है। इसको तत्व ज्ञान कहा है। श्रीमद् भगवत अध्याय नंबर 4 के में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख खोलकर जो ज्ञान दिया है वो तत्वदर्शी संतों के समझ और फिर जैसे वो संत तुझे मार्गदर्शन तो उस परमात्मा की तू ऐसे कर सकता है। अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता ने वो अपनी सतर और उसकी रखी श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन उस परम अक्षर साधना के लिए उसने तत्व की खोज का ऑप्शन प्रावधान बता दिया कि उससे पूछो कि गीता ज्ञान दाता भी यानी अध्यात्म ज्ञान नहीं तो 4 लाइन और 18 अध्याय 2 अध्याय और बना इसको ज्ञान होता। पुण्यात्माओं बताने के लिए परमात्मा थे। इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की में कहा गया आपको श्रीमद् भगवत 4 के श्लोक नंबर 32 से रूप। पुण्यात्माओं आज का मान एजेंट हो गया कि इंटरनेट बना लिए और बना लिए ऊपर तक भी पहुंचने कर रहा है और कंप्यूटर बना लिए। अब जो हम शरीर से बनाना था भूल गए। अब जैसे आत्मिक मार्ग ऐसा है जहां पर ये इतने जोड़कर कभी नहीं जा सकते, जेट से भी नहीं जा सकते, किसी प्रकार भी नहीं। आत्म ज्ञान से यानी से ये मानव तक थे सैर सपट्टे कर। आपने के अंदर सुना होगा कि ये 5 मास में थे। अर्जुन डांस करने की सीख के लिए इंद्र के लोक में गया था। शक्ति के जरूरत है वो शिक्षा ट्रेनिंग लेकर आए तो हम को भूल गए क्योंकि हमारी साधना शास्त्र और जिस कारण से मिलने वाली कोई भी हमें प्राप्त नहीं हुई विश्वास दृढ़ हो ऐसा कर सकता है। हमने परमात्मा की तरफ तीव्र माइंड दिमाग को घुमाना है यहाँ का एक अस्थायी और ये हमें घनी आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता है जन्म और मृत्यु को सदा के समाप्त कराने की। तो इस सत्संग का आयोजन किया जाता है कि सत्संग में आने से प्राणी सावधानी से होता है। 2 घंटे तो उसने परमात्मा सुननी ही पड़ती है। सौभाग्य है उसका। घर पर भी कोई सीडी वगैरह देख रहे होते, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई आ गया, कोई रिश्ते, कोई फोन की घंटी आ गई,
निकाल डिस्टर्ब ही रखने होता है। अधिक से अधिक सत्संग में आवे और इसे समझे। अब आपको जो चाहता है कि हमारे सदग्रंथ और हमारे धर्म गुरु हमें क्या बता, उन्होंने ग्रंथों के अनुवाद को करके दिया वे, क्योंकि वे तत्व ज्ञानहीन। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसकी पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाश, अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर हम 25 से ले आपको पहले पढ़कर सुनाते हैं। अध्याय नंबर श्लोक नंबर 25, इसमें ये है। अभी आपने सुने जगत संत रामपाल जी महाराज के संग प्रवचन। आइए उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज ज्ञान से प्रभावित होकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ग्राम हड़गहन, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मार्च 2017। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैं वही परम पूजा अर्चना में लगा हुआ था। श्री दुर्गा जी का हनुमान चालीसा वगैरह और शंकर जी के भी पूजा कर लेता था। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे? जी, मेरे छोटे का दोनों किडनी फेलियर था, तो अस्पताल कर बहुत दुखी था और एक दिन एक टीचर, मैं भी टीचर हूँ, कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इधर उधर। उन्होंने बताया संत राज जी के बारे में, गुरुदेव के बारे में बताए। गुरुदेव का आप सिर्फ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सब आपको समझ में आ जाए। तो सर जी, मैं 3-4 महीना सत्संग सुना और ज्ञान समझ में आया। एक दिन मैं और मेरे दोनों बेटे संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको मिले? जी, बेटे लक्की को किडनी फेलियर था। लक्की अभी 12-13 वर्ष का है, कि 3-4 वर्ष का, तभी हमको इसकी किडनी फेलियर का पता चला और तब से हम रायपुर के आरोग्य और उसके अलावा हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में भी गए, दिखाए। वहाँ डॉक्टर का कहना था कि ये लड़का जब का हो जाएगा तब इस उपाय है किडनी ट्रांसप्लांट। तो हम तो गए थे, दोनों किडनी ट्रांसप्लांट बोले थे। उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए और फिर अन्य उपाय, हम ईसाई धर्म प्रार्थना करवाने गए थे, वहाँ भी महीना गए, लेकिन वहाँ लाभ नहीं हुआ और अन्य डॉक्टर्स के पास दवा रहा। 6 वर्ष हो गए, तब ये हमारे गुरुदेव के बारे में पता चला, तो रामपाल जी महाराज जी के बारे में। वहाँ से नाम दीक्षा लिए। लक्की को बीच फीवर वगैरह आ ही जाता, लेकिन अब बिल्कुल और सामने है। मेरा बेटा लक्की दास है, दोनों किडनी फेलियर था और इस समस्या थी। इसको सप्ताह 15 दिन में बिल्कुल बुखार
और सर्दी वगैरह की भी प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि इसको था वो भी था। लेकिन संत रामपाल परमात्मा स्वरूप जी से नाम दीक्षा अब बिल्कुल स्वस्थ रहता है, वापिस डॉक्टर के पास भी नहीं गए हैं। जी नमस्कार, क्या मेरा नाम लक्की हिरवानी। लक्की जी, आपको डॉक्टर की आपकी दोनों किडनियां खराब हैं और ये बदल, तो क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, पूरी ठीक है। तब आप कितने तब मैं लगभग 7 साल का था। परेशानियां होती थी आपको? वो किडनी फेलियर था, बूंद बूंद टपकता रहता था, और बहुत कभी हफ्ता बार बुखार आ जाता था। फिर सभी पूरे डॉक्टर जाते थे, हफ्ता में क्लियर पूरा। अरे आपकी कैसे ठीक हुई? संत रामपाल रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के मेरा जो किडनी का वो पूरी तरह से ठीक। अब आप ठीक हैं? हाँ, वो ठीक हूँ मैं। ये लक्की का जो कि केयर हॉस्पिटल है सर जी, आप देख सकते हैं। डॉक्टर ने इसकी दोनों किडनी खराब बताई थी, दोनों किडनी होगा, यही एक उपाय बताए थे। संत रामपाल जी महाराज जी से के बाद सद्भक्ति कर मेरा बच्चा, उनके दोनों किडनी बिल्कुल अब ठीक है, अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। सर आप क्या नशा करते थे? सर मैं भी नशा से लिप्त हो गया था, ड्रिंक लेना, तंबाकू वगैरह सेवन करना, बहुत से और नशा थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल छूट गया, अब बिल्कुल कोई। संत रामपाल जी महाराज पूरी समाज को न रहे हैं सर जी। पेशन है आपकी और आप क्या काम करते हैं? जी सर जी, मैं प्रोफेशन से प्राथमिक विद्यालय का। सर आप एक टीचर, दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, वो भी परेशान, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उनके लिए आप। जी सर, आज जो भी भाई परेशान हैं तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँ कि आप संत राम जी का एक बार ज्ञान जरूर, और उनके ज्ञान को समझकर जो भी परेशानी है बिल्कुल जैसे जैसे मुझे लाभ हो वह लाभ होगा। सर जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान। आज बहुत टीवी चैनल पर परमात्मा रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, उसके नीचे चैनल पर कॉन्टेक्ट हैं, वहाँ से आप नाम दीक्षा केंद्र का पता करके चले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क